Welcome to another video of Matter in Our Surroundings. Well, हम चैप्टर के एंड में आ चुके हैं और मे बी और एक वीडियो आएगा इस चैप्टर के, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो है आज हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो व्हाट इज़ ए बॉइलिंग पॉइंट? तो हमने इवापोरेशन, बॉइलिंग तो पढ़ा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर at which the liquid boils at atmospheric pressure। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर से कोई भी लिक्विड एट विच द लिक्विड या फिर एनी लिक्विड बॉयल्स मतलब क्या? कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर जब होगा, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तब कोई भी एक लिक्विड कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग मतलब कन्वर्ट होगा लिक्विड टू गैस में। ठीक है, और जिस टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सिंपली अगर हम सिंपल भाषा में जानना चाहेंगे तो बॉइलिंग मतलब जिस टेम्परेचर से बॉइलिंग स्टार्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज़ है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, नॉट टर्म। ओके, ये इंक्लूड करना पड़ेगा, इट इज़ मस्ट। विदाउट दिस द डेफिनेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, इसका और एक डेफिनेशन में है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का डेफिनेशन। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। अब ये क्या है? व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें पता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। ये तो हमें क्लास 8 में हमने पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में, फिजिक्स में, साइंस में एक्चुअली। ठीक है, तो अभी ये वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर को भी जानेंगे क्या है ये चीज़। तो अभी लिखो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? ये टर्म थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, बिकॉज मैंने बोला ही था कि ये थोड़ा हाई लेवल का डेफिनेशन है अभी का, सेकंड वाला जो है। तो वेपर प्रेशर मतलब जो प्रेशर वेपर पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम और एक टर्म ऐड हो चुका है, न्यू टर्म। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल्स। वेपर पार्टिकल्स मतलब तो पता ही है, गैस पार्टिकल्स। ठीक है, गैस का और एक नाम है वेपर, जैसे वाटर वेपर, मतलब इनडायरेक्टली गैस। ओके, नाउ बाय द वेपर पार्टिकल्स ऑन द लिक्विड। कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, ऑयल हो सकता है, इट कैन बी ड्रेन वाटर, इट कैन बी फ्रेश वाटर, इट कैन बी एसिड, इट कैन बी सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी लिक्विड स्टेट में होगा उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर मतलब गैस पार्टिकल्स, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन इसमें और एक टर्म ऐड हो चुका है जो कि है इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ इसको भी समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन को समराइज करते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड, आपको पता ही है
प्रेशर एक्सर्ट मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालना, प्रेशर क्रिएट करना। ओके, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल्स और इनडायरेक्टली यू कैन से गैस पार्टिकल्स ऑन द लिक्विड सरफेस, किसी भी लिक्विड सरफेस, लिक्विड के अंदर नहीं, लिक्विड के सरफेस, सपोज दिस इज द लिक्विड सरफेस, ठीक है, और ये गैस वेपर पार्टिकल्स, इनके ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं यहाँ पर और ये है गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, इनके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, लेकिन एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है जानते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन भी जानेंगे। इक्विलिब्रियम, equilibrium, it is a state, it is a state of process when the speed of the backward process, speed of the backward process becomes equal to the speed of the forward process. वेट, इसको एक्चुअली ये वाला फॉरवर्ड प्रोसेस वाला पहले होगा, इसके बाद बैकवर्ड प्रोसेस होगा। when the speed of the forward process becomes equal to the speed of the backward process. तो फॉरवर्ड प्रोसेस मतलब क्या और बैकवर्ड प्रोसेस मतलब क्या, ठीक है, ये तो समझ में आ चुका है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है एक प्रोसेस का जहाँ मतलब जब फॉरवर्ड प्रोसेस का स्पीड इक्वल हो जाता है बैकवर्ड प्रोसेस के स्पीड के साथ। तो नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस? तो फॉरवर्ड प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस में मतलब जब, ठीक है, जब जो रिएक्टेंट्स होते हैं मतलब जिस प्रोसेस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस in which reactants react, जिस प्रोसेस में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आप लोग आपको चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, चैप्टर 4 में जाकर भी हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। रिएक्टेंट मतलब सपोज मान लेते हैं, और प्रोडक्ट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करते हैं, ओके, जैसे कि एग्जांपल एक रिएक्शन करते हैं, सपोज हमने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ नहीं, सपोज हाँ, सपोज मान लेते हैं कि कार्बन के साथ हमने सपोज सोडियम के साथ हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो हमें मिल जाता है सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो सोडियम ऑक्साइड जो मिला, अभी सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर सोडियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। और भी बैकवर्ड प्रोसेस क्या है, बैकवर्ड प्रोसेस मतलब इसका उल्टा मतलब क्या, जिस प्रोसेस में रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म करने के लिए, रिएक्टेंट्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो
बैकवर्ड प्रोसेस का मतलब होता है इस सेम है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ कि रिएक्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स होगा, और यहाँ पर होगा रिएक्टेंस। ठीक है, इसका उल्टा। और एक फैक्ट कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, मतलब अगर वेपर प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। हायर द वेपर प्रेशर, लोअर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हायर द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, लोअर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, या फिर कम हो जाएगा। ओके, तो ये क्यों होता है, क्यों, किसी थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाता हूँ। देखो क्या होता है, वेपर प्रेशर जब इंक्रीज होता है तब बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है। ओके, तो ये डिस्कवर किया गया है, मतलब खोजा गया है कि अगर इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तब क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक के रहेंगे। पार्टिकल्स attract each other more strongly, attract each other more strongly, या फिर more stronger, more stronger लिख देता हूँ। ठीक है, attract each other more stronger। ठीक है, मतलब सपोज ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एट्रैक्शन हुआ, एट्रैक्शन होने के बाद वो लोग ऐसे चिपक गए। तो अगर अगर वेपर प्रेशर, अच्छा वेपर प्रेशर, अच्छा क्या बोला था, हाँ, अगर पार्टिकुलर इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है तब क्या होगा पता है, तब क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर कम हो जाने से क्या होगा पता है, क्या हो जाने से कि जो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स, इन दोनों को क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। क्यों, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो देखो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप हो ये और आपका दोस्त है, आपका दोस्त एक बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है, ठीक है, जिम रैट। ओके, तो अगर उसने आपको पकड़ लिया, सपोज उसने आपको पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, हाथों से पकड़ लिया, दबोच लिया बोल सकते हो। दबोचने के बाद क्या होगा, आप मतलब आप दोनों के बीच में क्या होगा कि इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, मतलब रोक के रखने का जो क्षमता है वो ज़्यादा हो गया। किसका, आपके दोस्त का, फ्रेंड का। ठीक है, आपका फ्रेंड क्या करता है, जिम करता है, ठीक है, जिम। नाउ व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो पावर चाहिए होगा, शक्ति, एनर्जी मतलब शक्ति। ओके, शक्ति चाहिए होगा, किसके लिए, किस लिए, आपके दोस्त से छुटकारा पाने के लिए। कैसे छुटकारा पाओगे आप, एनर्जी बढ़ाकर। मतलब क्या कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को कैसे, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, एनर्जी बढ़ाकर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा तब एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जब एनर्जी ज़्यादा लगेगा तब क्या होगा, तभी जाकर पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे, मतलब सेपरेट हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अच्छा बॉइलिंग में क्या बताएं, बॉइलिंग में क्या होता है, पार्टिकल्स बल्क से, तो लिक्विड यहाँ पर सरफेस में या बल्क में, तो बल्क में यहाँ से कोलिशन होता है। कोलिशन होने के बाद अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा तो क्या पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल क्या यहाँ पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बिकॉज क्या, उसको आपकी दोस्त की तरह वो
पकड़ के रखेगा ये सारे के सारे पार्टिकल्स। तो छुटकारा पाने के लिए आप इस पार्टिकल को क्या चाहिए, एनर्जी, शक्ति चाहिए, जो बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, शक्ति लेना पड़ेगा उसको। लेने के बाद जाकर वो क्या करेगा, ऊपर आ पाएगा। ऊपर आने के बाद भी क्या करेगा, उसके पार्टिकल्स कोलाइड होगा, उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है। तब उसको क्या चाहिए, उसको फिर से एनर्जी चाहिए ज़्यादा, तब जाके वो एस्केप कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस स्लो हो गया। क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, बॉइलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। ओके, तो इसी बॉइलिंग प्रोसेस को स्लो हो जाता है, इसी कारण वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वेपर प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल्स ऑन द लिक्विड सरफेस। तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर। क्यों देंगे, ताकि जो मतलब पार्टिकल सपोज इतना लेवल तक है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के लिए सपोज इतना तक लेवल है हाइट, वाटर लेवल। तो प्रेशर देकर वो लोग क्या करेंगे, वाटर लेवल को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कम करने से क्या होगा, पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स और भी कम हो जाएंगे, और क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। बिकॉज पार्टिकल्स कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन ऑब्वियसली कम होगा। कम होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। सपोज आपका दोस्त है, 10 दोस्त है आपके, ठीक है। इनमें से 5 चले गए घर, ठीक है, ड्यू टू वॉट, प्रेशर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, प्रेशर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है। और इनमें से 3 चले गए सपोज कहाँ गए, खेलने चले गए, प्ले, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर आपने दिया, ठीक है। आपका बर्थडे था तो आपने प्रेशर किया, तो जाने के बाद अभी कितने बचे, ओनली 2। तो 2 लोग जितना प्रेशर आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू 10 पीपल गिविंग यू प्रेशर। मतलब आपको प्रेशर मतलब क्या, आपको सपोज पकड़ के रखा है उन्होंने, आपका बर्थडे, थोड़ा सा खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो 10 लोग मिलकर आपको पकड़ेंगे, तो आपको छूटने में जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम लगेगा अगर आपको 2 लोग पकड़े हुए होंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। इसी कारण से वेपर प्रेशर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, हेल्प करता है ताकि बॉइलिंग प्रोसेस जल्दी से हो, ठीक है। तो बॉइलिंग प्रोसेस जल्दी से हो मतलब क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ओके, तो अभी एट हायर ऑल्टीट्यूड, ऊंचे जगहों पर क्या होता है पता है, एटमॉस्फेरिक कम होता जाता है। आपको पता ही है, फोर्स एंड प्रेशर में आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, कि जितना हम ऊपर जाते रहते हैं उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। और इसीलिए क्या होता है, ऊपर जाने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्रेशर। इसलिए हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं या फिर नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब रप्चर हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, हायर टू लोअर जाता है प्रेशर। ओके, तो लोअर की तरफ जाने के क्या मतलब क्या तरीके हैं, या तो सपोज ये सेल है, अच्छा अच्छा ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। तो अभी सपोज इसका अंदर है हाई प्रेशर, ठीक है, अंदर है हाई प्रेशर, अच्छा वाइटिंग से लिखता हूँ, अंदर है हाई प्रेशर, बाहर है लो। तो क्या करेगा, हाई से लो जाने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, धक्का मार के प्रेशर एग्जिट करेगा ब्लड किसके ऊपर, ब्लड वेसल के ऊपर। तो प्रेशर एग्जिट करेगा मतलब क्या, ये ब्लड वेसल फट जाएंगे, रप्चर करेंगे, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो और इज लेस or becomes less, the vapor particles sorry the vapor pressure of liquid becomes easily equal to atmospheric pressure, ठीक है। Hence boiling point decreases,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में पानी बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। नाउ व्हाट इज सेड दैट एट हायर ऑल्टीट्यूड सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस, हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, ईजिली वो लोग वेपर प्रेशर जो है वो ईजिली क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है। ओके, सपोज वेपर प्रेशर है सपोज इतना पास्कल, सपोज मान लेते हैं कि सपोज 10⁻23 पास्कल कुछ है। ओके, मान लेते हैं ऐसे सपोज, ठीक है। तो ये है वेपर प्रेशर वीपी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाते जाते क्या होता है, सपोज मान लेते हैं ऊपर सरफेस पर है सपोज 10⁻35 पास्कल, ठीक है। लेकिन जब हायर ऑल्टीट्यूड में गया तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM हो गया सपोज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया सपोज 10⁻23, ठीक है। जो कि इक्वल कितना है, किसके साथ इक्वल है, BP के साथ। तो BP क्या हो गया, इसके साथ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ होने के बाद क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है वो कम हो जाता है, बिकॉज वी नो व्हाट, हायर द वेपर प्रेशर लोअर इट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लोअर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है, या फिर बोल सकते हो हाई हो जाता है, तब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है किसी भी लिक्विड का। तो अगर पानी हो या फिर कोई भी हो तो पानी क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल करता है, क्या कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एट ATM, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM नहीं, सॉरी, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 ATM, ठीक है। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इजीली इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा, मतलब क्या, फॉल करेगा, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल ना होकर 100 से कम या फिर 99, 98, 97, मे बी 70, मे बी 60 ऐसे में बॉयल होगा, ठीक है। अभी cooking is a slow process, or you can say slower process at higher altitudes, because the boiling point of water decreases at higher altitude, and it gets dried up, and it gets dried up faster. So more water is needed. तो इसमें क्या समझाया गया है कि कुकिंग जो है, खाना पकाना, जब स्लो हो जाता है कब, जब हम ऊंची ऊंची जगह पर खाना बनाने जाते हैं, सपोज हिमालय पर, वहाँ पर कुकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है। इक्वल होने से क्या भाई, इक्वल होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इससे क्या, इससे ये होगा कि पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है वो क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाएगा। मतलब क्या, इससे हमारा क्या फ़ायदा, इससे हमारा क्या डिसएडवांटेज है, ये आपके सवाल आ सकते हैं आपके मन में। तो देखो, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जो लड़का, ठीक है, 99%, ठीक है, अच्छा सपोज, हाँ, जो लड़का 99% पाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में, या फिर बोल सकते हो टफेस्ट, या फिर बोल सकते हो स्ट्रिक्ट स्कूल में, ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चंस
जहाँ के क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, टफ होते हैं, वहाँ पर अगर एक लड़का 99% पाता है हमेशा, तो सोचो अगर उसको एक ईजी या फिर बोल सकते हो ईजीएस्ट एग्ज़ाम में बिठाया गया या फिर बिठाया जाए तो वो कितना स्कोर करेगा। ओके, तो सिमिलरली इससे क्या रिलेटेड है इसमें, तो देखो कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता था नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में, वो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, मतलब सपोज़, अच्छा ठीक है, सपोज़ हमने खाना बनाया है, ठीक है, एक कुकर नहीं सॉरी, यहाँ पर एक व्हाट टू से, अच्छा एक यूटेंसिल है ऐसा, ठीक है, ऐसा यूटेंसिल है, ऊपर से ये ढक्कन है। ओके, ढक्कन अभी नहीं है मान लेते, यहाँ पर खाना है राइस। ओके, तो राइस पकाने के लिए क्या हमें चाहिए, वाटर एंड राइस एंड नथिंग एल्स। तो वाटर क्या 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाएगा। मतलब क्या, जितना टाइम मतलब, अच्छा ठीक है मान लेते हैं 1 kg राइस को कुक करने के लिए सपोज हमें चाहिए होगा 10 टाइम्स, मान लेते हैं सपोज 10 टाइम्स हमें पानी देना पड़ता है, 10 टाइम्स वाटर हमें देना पड़ता है। तो अभी 1 kg ये क्या है, कब है, 100 डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 10 टाइम्स हमें पानी देना पड़ता है, तो सोचो 60 डिग्री सेल्सियस में जब ये बॉयल हो रहा है, मतलब क्या कंपैरेटिवली फास्टर बॉयल करेगा ये। मतलब क्या कि जो पानी मतलब 10 टाइम्स मतलब क्या, बहुत कम, अच्छा मान लेते हैं 5 टाइम्स, मतलब क्या 1 kg राइस में 5 टाइम्स करके हमें पानी डालना पड़ता है। मतलब क्या, पानी बॉयल होने में बहुत टाइम लेता है, बिकॉज 1 kg राइस को पकाने के लिए सिर्फ 5 टाइम्स अगर हमें पानी देना पड़ता है, तो मतलब सपोज़ हमने कितना लिया, 100 ml, ठीक है, 100 ml पानी हमने लिया, या फिर 500 ml, इतना पानी को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली मान लेते हैं 10 मिनट्स, ठीक है, मान लेते सपोज। तो ये था किस में, 100 डिग्री सेल्सियस में। अगर 60 डिग्री सेल्सियस में आ जाए तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब जो 500 ml जिसको 10 मिनट्स लगते थे बॉयल होने में, उस अभी कितना मिनट लगेगा, ओनली 1 मिनट। तो व्हाट हैपेंड, जो टाइम 10 मिनट्स लगता था, 10 मिनट्स में 500 ml करके 5 टाइम्स हमें देना पड़ता था, वो भी 1 मिनट में बॉयल हो रहा है। मतलब क्या 1 मिनट बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट के बाद हमें देना पड़ेगा, वाटर, वो भी 500 ml करके, ठीक है। और कितना टाइम देना पड़ेगा, मोर देन 5 प्लस टाइम्स, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू पुट वाटर, pour वाटर इन दैट यूटेंसिल। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब क्या, पानी जल्दी जल्दी सूख जाएगा, मतलब क्या, उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो जो पानी पहले हमें 5 बार देना पड़ता था, अभी वो 5 से ज़्यादा बार देना पड़ेगा, बिकॉज पानी जल्दी जल्दी सूख रहा है और खाना पक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा, स्लो प्रोसेस होगा। कैसे स्लो प्रोसेस, बिकॉज बार बार पानी डालो तो स्लो प्रोसेस ऑब्वियसली। ओके, नाउ लास्ट, इससे बचने के लिए, और इस कैसे, तो हम हायर ऑल्टीट्यूड में कैसे कुकिंग करें, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रेशर कुकर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है देखते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनसाइड द प्रेशर कुकर because of steam, the particles, कॉमा नहीं है, the pressure inside the cooker increases, ठीक है, many folds, hence the boiling point of water increases,
So by a time water boils, food gets cooked. तो हमें पता है कि कुकिंग एक स्लोअर प्रोसेस है हायर ऑल्टीट्यूड में, लेकिन अगर बाई चांस हमें हायर ऑल्टीट्यूड में कुकिंग करना पड़ता है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो स्लो प्रोसेस है. तो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू ब्रिंग प्रेशर कुकर, वी हैव टू यूज़ प्रेशर कुकर. वाई? क्योंकि प्रेशर कुकर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो कुकर के अंदर रहता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ स्टीम द प्रेशर इनसाइड द कुकर इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स. मतलब प्रेशर कुकर क्या होता है, ढक्कन होता है, लेकिन हमें जब ये बात किया यूटेंसिल वो ढक्कन नहीं है. ओके, ढक्कन लेस है वो. तो सपोज ये कुकर है, ठीक है, ऐसे करें हैंडल, ये कुकर है और ये है आग. ठीक है, ये आग है, स्टोव है, कुछ भी है ये. तो प्रेशर जो है अभी इसके अंदर है. ठीक है, निकल नहीं रहा बिकॉज ऑफ ढक्कन. ढक्कन की वजह से नहीं निकल रहा, और जो स्टीम पार्टिकल्स हैं वो उन्हें निकलने नहीं दे रहे. स्टीम पार्टिकल्स मतलब क्या, ऑब्वियसली गैस पार्टिकल्स. वो उनको अट्रैक्ट करके रख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहा है. किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर, और ऑब्वियसली लीड के ऊपर भी, इस साइड भी, नीचे भी, ऊपर भी, सॉरी नीचे ऊपर हर जगह प्रेशर क्रिएट कर रहा है. करने से क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से चिपक रहेंगे क्योंकि कॉम्प्रेस हो रहा है. ओके, तो इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, जो प्रेशर जो है इनसाइड कुकर इंक्रीज, प्रेशर इन एग्जिट कर रहा है. जो वेपर पार्टिकल्स है, सॉरी स्टीम पार्टिकल्स है, वो अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है. करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा अंदर. अंदर बढ़ने से जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, अभी कम हो रहा है. वेपर प्रेशर कम हो रहा है. वाई? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था अभी बढ़ रहा है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ना मतलब क्या, वेपर प्रेशर घटना. और वेपर प्रेशर घटना मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना. ओके, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है मतलब क्या, अभी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा. ठीक है, सब कुछ रेगुलर है, सब कुछ यूजुअल है. ठीक है, तो इसीलिए खाना पकेगा नॉर्मल टाइम और नॉर्मल स्पीड में. ओके, इसीलिए प्रेशर कुकर को यूज़ करना पड़ेगा हमें. अगर हम हायर ऑल्टीट्यूड या फिर जैसे कि हिमालय, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, अगर खाना पकाने का मतलब ऐसा टाइम आता है कि खाना पकाना पड़ेगा एकदम, तब जाके हमें प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड जो मैंने बोला था वही हुआ कि हमें और एक वीडियो चाहिए होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल एज फ्रॉम inside the book there are some questions. Okay, so that's a clear goodbye.